हेलो फ्रेंड्स, आज है क्वारंटाइन का डे 23 और मैं आपको कुछ बताऊंगी लोकल वेज टू प्रिवेंट कोरोना और हाउ टू यूज़ होममेड सैनिटाइजर्स। कोरोना वायरस आज के टाइम में हर जगह फैला हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोरोना आपके हाथों में आ रहा है तो आप सैनिटाइजर्स से अगर चाहते हैं कि सैनिटाइज़र हर जगह आपको नहीं मिल पा रहा तो आप लोकल सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हुई तो इवन डीओज़ को भी आप हाथ पे रब कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ ये अल्कोहल कंटेंट की वजह से ख़त्म हो जाए। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो जितने भी ब्रशेज़ जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, स्टडीज़ के लिए उसके लिए, तो वो भी चीज़ें हमें अपने सैनिटाइज़ करनी चाहिए। जैसे आई शैडो ब्रशेज़ या कोई भी ब्रशेज़ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसका, इसके लिए जैसे कोई भी काबू की ब्रश हो गया या फिर कोई भी आई शैडो ब्रश हो गया, तो इन्हें भी हमें प्रॉपर सैनिटाइज़र से यूज़ करके ही हमें आगे इनका यूज़ करना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आई शैडो ब्रशेज़ होते हैं, जैसे मैंने बात बताई है, तो उनको आप पहले सैनिटाइज़र्स में लगाइए तभी यूज़ करिए। इवन अगर अगर हम बात करें तो आई मेकअप जैसे हमें बहुत पसंद होता है, तो आई मेकअप पे भी आप सैनिटाइज़र लगा कर ही ब्रश को यूज़ करिए। तो इस तरीके से हम काफ़ी बचे रह सकते हैं। चौथा है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स खाएँ, जैसे कोई भी तुलसी की चाय, ग्रीन टी और ग्रीन टी में नींबू डाल के, तो ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर हमें लगता है कि कुछ हमने सिम्टम्स कॉज भी कर लिए हैं, पहले तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम इसके लिए ससेप्टेबल हैं या बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो वो लोग ग्रीन टी में नींबू डालें, ऐसी चीज़ें करें। तो इससे क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और वो काफ़ी कम बीमार पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। अगली बात अगर मैं करूँ तो मतलब बेसिकली क्या क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए। अभी हमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स को काफ़ी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन फूड ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड्स। वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि उनमें वायरस का मतलब अकरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर इन केस यू आर वॉन्डरिंग विच लिपस्टिक आई एम वेयरिंग, मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं आप कौन सी बड़ी अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स लगाती हैं, कौन सी लगाई हुई है। तो दिस इज़ मेकअप फॉर एवर। द नंबर दैट आई हैव इज़ आई थिंक नंबर 40। इट्स अ ब्राइट ऑरेंज कलर और इसकी खासियत है कि हर एक घंटे में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है दुनिया में। तो ये कहते हैं इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिंग लिपस्टिक आफ्टर रूबी वू। तो दिस इज़ ऑरेंज कलर बाय 40। इट्स ऑब्सेसिव ऑरेंज और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बट मुझसे कई मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि ये कौन सा कलर है, इट्स अ ब्राइट ऑरेंज। सो दिस इज़ नंबर 40 बाय मेकअप फॉर एवर। अ क्लोज ड्यूप विल बी in much lesser price will be MAC Lady Danger. So this is there. So that was makeup. But coming back to the topic that we were discussing, sanitizers हमें बहुत यूज़ करने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड हम अवॉइड करें। वैसे भी जब इतना ज़्यादा कोई बहुत मतलब जब पता चल रहा है वायरस उसी से आ रहा है, बाहर जाना इतना कम होगा, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इवन अगर आई मेकअप जो हम यूज़ करते हैं अपना, जैसे मैं अपना बताऊँगी, तो उसमें आप सैनिटाइज करके ही ब्रश यूज़ करिए। जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आई मेकअप, तो यू शुड ऑलवेज यूज़ फर्स्ट सैनिटाइज़र एंड देन ओनली go for applying any of your particular eyeshadow. Without that, you can even wash your hair with any of your particular shampoo, but apply a proper sanitizer again, so if there is any infection in the scalp that gets removed. चौथी बात है अगर मैं करूँ तो फल सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, वो भी सैनिटाइज़ करके ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से कर लिया, डिटॉल का तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ गर्म पानी से करा जा सकता है। Another thing that really comes to my mind is, if you think that you are in market and you just ran out of your sanitizer, now what to do? All of us have our glue spray, so what we can do is just spray it in your hand. Because of the alcohol content, you will not catch the virus much. तो सैनिटाइज़र का एग्जैक्ट तो कोई वो नहीं है, बट इमीडिएटली अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम नॉट अगेन सेइंग दैट इट इज़ अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ सैनिटाइज़र। ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बात बताऊँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, स्ट्रेस से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो स्ट्रेस को जितना अवॉइड किया जा सके वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत एक माइल्ड एक्सरसाइजेस तो वो भी सही रहती हैं, बिकॉज दे गिव यू प्रॉपर पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ। तो वो चीज़ें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड बी एक्सरसाइजिंग अप अ बिट, पॉजिटिव सोच कर। ये है, ट्राई टू बी आउट, बी not be out, but be out in only your balcony or something like this, not be out of the home because we are all in quarantine.
थोड़ा सा बाहर निकल के जैसे अपनी बालकनी वगैरह में ही धूप ले सकते हैं। धूप से क्या होगा, सारे कीटाणु मर जाएंगे। तो जितनी गर्म रेज़ पड़ती हैं सन की, तो ये कहते हैं कि ये काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट आई कैन सजेस्ट इज़ टू टेक ग्रीन टी, बट अगेन इन मॉडरेशन। ज़्यादा ये लेने से क्या होता है कि हमारी काफ़ी कुछ हेल्थ इससे सफ़र कर सकती है, क्योंकि वो थोड़ा स्टमक को अपसेट कर देता है कुछ इस टाइप। उसके अलावा ऐसे खाने खाना जैसे आंवला, विटामिन सी रिच फूड्स, दे विल ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से। एंड हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान के ऊपर ज़रूर भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा बहुत रिलीजियस होना चाहिए। इवन आई हैव बिकम अ बिट रिलीजियस, तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। So with this, I end up my blog, and I believe that all of us will follow these things. Let's try not to order any food from online. ऑनलाइन खानों से भी हमें बचना चाहिए। So this is it. और क्योंकि ऑनलाइन फूड्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्थ को स्पॉइल कर सकते हैं। So with this, I end up my blog. This is Nidhi signing off. Love to all of you. Bye. और जाने से पहले मैं आपको अपने अच्छे फ्रेंड से भी मिलना चाहती हूँ। से हाई टू ऑल ऑफ यू। सारे सब्सक्राइबर्स को हाई बोलो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एंड जस्ट फॉलो सम ऑफ द रूल्स। बाहर ना जाके घर में रह के धूप सेकिए, ये करिए, अपने पेट से खेलिए। आज मैंने इसे नहलाया है, देखो कितना प्यारा हो गया है। मुझे कई लोगों ने बोला अपने डॉग पे भी एक ब्लॉग बनाइए, तो मैं ज़रूर करूँगी। सो ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, ये 13 साल पुराना है ये है, एंड आई रियली लव हिम। So with this, I end up my blog. Goodbye and love from Nidhi. Love to all of you.